खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पालक भाजी में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। एक कीट मन ह पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले पौधा न सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। एकर ले पौधा ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है, वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होथे। केला के फल हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे, बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन केला के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे और फायदा लेवत हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया हा बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि की व्यवस्था में उड़ा लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में उड़ा लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और ऊ मन नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावे। मंडी समीक्षा के नवापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1504 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1175 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1125 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए या जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो खेती से जुड़े हुए बहुत अकन व्यवसाय है जेला खेती करत करत भी करे जा सकते। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ में हर गांव में 3 ठन 4 ठन तरिया है, बड़े बड़े डैम है, बड़े बड़े बांध है। संगवारी हो जब बांध डैम तरिया की बात करत हूँ तो आप मन जाने रही हो कि मैं बात करत हूँ मछली पालन के। मछली पालन में एक ऐसे व्यवसाय है जिसमें अच्छा ढंग से आधुनिक ढंग से नया तकनीकी से अगर मछली पालन करे जाए तो बहुत अच्छा एक व्यापार है और बहुत अच्छा आमदनी है। संगवारी हो शासन आजकल गांव के तालाब है, डैम है, तरिया है, एमन ला समूह बना के लीज में दे जाते। पहले हमार केवट ढिमरा भाई मन रहा तेन मत नरवा नरिया डबरा खोचका मन में ऐसे चिराही चोरिया दता करके टेंगना कोतरी रुदवा बांबी ऐसा ला मारे और अपन व्यवसाय ला चलावे, अपन रोजगार ला चलावे, जातिगत रोजगार ला चलावे। लेकिन आजकल सरकार हा उमन ला गांव के बड़े बड़े तालाब ला लीज में दे और उमन ला कहिस कि आप मन समूह बनावा और समूह बना के बने जुड़ मिल करके मछली पालन करियो तो एक अच्छा आमदनी आप मन ला मिली। संगवारी हो जब मछली पालन के बात है तो पालन कौन से मछली करना चाहिए, रुदवा बामी टेंगना कोतरी खुडवा के नहीं, बल्कि ऐसा मछली जेकर बढ़वार बहुत हो है, जे में रोहा है, कतला है, मिर्कल है, घास कार है, कोमल कार है, ऐसा मछली के पालन करना चाहिए। एक बार सरकार हा समूह ला बहुत अच्छा ढंग से सहयोग भी देवत है, निरीक्षण करत है, तालाब की निगरानी करत है और समूह के भाई मन हा अच्छा से मछली पालन करत है। आज हम हावन जिला दुर्ग विकास खंड धमधा ग्राम बिरोदा में और बिरोदा के हमारे किसान भाई मन समूह बना के जो मछली पालन करत है वो मन खड़े हैं गांव बिरोदा के तालाब में और बहुत अच्छा मछली पालन करत है। तो संगवारी हो आज चर्चा के विषय है उन्नत सहकारिता द्वारा समूह द्वारा मछली पालन। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवस्थित तरीके से और सही मार्गदर्शन में किया जाए तो बहुत तेजी से बढ़ जाया करता है। यदि हम ग्रामीण स्तर पर मछली पालन का काम करना चाह रहे हैं तो स्वयं सहायता समूह बनाकर इस काम को और भी बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। एकल रूप में मछली पालन के काम में जहां धन और श्रम ज्यादा लगता है, वहीं स्व सहायता समूह बनाकर सामूहिक रूप से इस काम को किया जाए तो आसानी होती है। हमारे राज्य के बहुत से क्षेत्र अब मछली पालन की दृष्टि से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हमारे राज्य में बहुत से सक्षम मछली उत्पादक किसान भी हुए हैं जो एकल रूप से मछली पालन का काम करके आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। मछली पालन का काम ऐसा है जो ग्रामीण किसानों के लिए दोहरे लाभ का साबित हो रहा है। इस काम को करते हुए वे अपने पारंपरिक कृषि कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं, बल्कि जो मछली पालक कृषक भी है उनके लिए तो मछली पालन का काम और भी सरल और लाभप्रद हो जाता है, क्योंकि खेतों से निकला अपशिष्ट भी मछली पालन के काम की चीज होती है। साथ ही मत्स्य पालन के साथ ही साथ अन्य पशुओं का पालन किया जाए तो खर्चे में कटौती होती है और लाभ में बढ़ोतरी। मछली उत्पादक चाहे ग्रामीण हो या फिर शहर में निवास करने वाला हो, सभी के लिए बहुत सी शासकीय योजनाएं हैं जिसका कि वे लाभ उठाते हुए इस काम को सफलता के साथ कर सकते हैं। मिलने वाला शासकीय सहयोग मछली पालक व्यवसाय को और बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। हमारे राज्य की जलवायु, वातावरण और जल की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को मछली पालन के लिए अति उपयुक्त बना दिया है। यदि गंभीरता के साथ मछली पालन का काम किया जाए तो न सिर्फ व्यापक तौर पर मछली उत्पादक ही बन सकते हैं, बल्कि मछलियों के एक बड़े निर्यातक भी बन सकते हैं। संगवारी हो आज ग्राम बिरोदा में हमारे भाई चंदन लाल निषाद जी हा जुड़ मिल के
एकता से, सुनता और सलाह से जो समूह बनाए हैं और गांव के तालाब ला लीज में लेकर के जो काम करत है, ये हर सराहनीय काम है। और चंदन भाई के बात ला और समूह वाले मन ला धरना चाहिए। आज हम चंदन भाई से बात करबो कि आप अपन समूह के सियान और अध्यक्ष हो, तो कैसन ढंग के बरकत और कैसन ढंग के विकास करत हो। नमस्कार चंदन भाई। नमस्कार। चंदन भैया, आप ये बताते हो कि आप मन तालाब ला ले लीज में ले कतेक साल हो गए और कतेक जन समूह के सदस्य हो? एमा हमार मन के समूह के सदस्य है करीबन 55 आदमी, 55 जन, 8 गांव मिल के है हमार मन के सोसाइटी है। और लीज में मिले कम से कम मेरा 5 साल हो गए भी। अच्छा, सोसाइटी कुछ नाम रखे हो? और सोसाइटी का नाम है जय भारतीय मत्स्य उद्योग सेवा सहकारी समिति मर्यादित खजरी जी। बहुत अच्छा बात है कि एक एक गांव के नहीं बल्कि 8 गांव के अपन संगवारी मन ला जोड़े हो आप मन है और जोड़ के आज बढ़िया से चला। एक बात बताते हो, तो जब जुड़े हो समूह बनाए हो तो बैंक में खाता खोले हो और साहब मन से मिले हो, तो ये ला बढ़िया विस्तार से बताओ। हाँ, साहब मन से पहली मिले हैं मत्स्य विभाग से, ओकर मिले के बाद में मन की से कि नहीं समूह बनाने लगी, तभी अगले बार तालाब मिले की से तो समूह बनाए हमन पूरा 8 गांव मिल के। तो 8 गांव मिले हो तो ये केवल बिरोदा भर के तरियल ले हो तो कोनो गांव? सब अपन अपन गांव के अपन अपन तरियल सब दे हैं। अच्छा, सोसाइटी द्वारा लेके। हाँ, सोसाइटी द्वारा देखो संगवारी सोसाइटी द्वारा तरियल लीन 8 गांव के जोरीन और अपन अपन गांव के तरियाला ये मन समूह बना करके लीज में लीन। कतेक साल होगी लीज में ले? लीज में 5 साल हो गए सर। ये बता कि मछली जो डालता हो तो कौन कौन की किस्म की मछली है? मछली में रोहा है, कतला है, मिर्कल है, कामनकार है। हाँ, तरिया निस्तारी तरिया है। जब मछली डालता हो तो एक कुछ चारा वारा डालता हो कि नहीं? नहीं, चारा तो इसे मिलते साहब, लेकिन अभी पौष्टिक में टॉनिक है, CPX है, वो डालता ना। बहुत अच्छा बात बताओ आप मन है। और एक बात बताते हो मुला कि अतेक समूह हा तो पहली तो मन तरिया नरवा में ढोड़गा में चिराही चोरिया करके सौखी मछली मारत रहे हो। अब आज तुमला सरकार है लीज में दे दे तो एक से पहली के आपके जीवन स्तर और आमदनी और अब के जीवन स्तर आमदनी में कतेक अंतर है? बहुत के अंतर है। पहले उतना ज्यादा अंतर नहीं रही से, अब तालाब के लीज में लेने के बाद में बहुत अंतर पड़े है। आप मन ला सरकार के द्वारा कुछ लोन वगैरह मिले हैं? नहीं, लोन मिली कर लोहू करके पुलिस लेकिन नहीं लेना मना, और जाल मिले है और वो सब चीज मिलते है सरकारी हमारा। अच्छा, जाल, बीज और मिलते, चारा मिलते हैं। ये बताओ कि बहुत बड़े बात होते आदमी हर एक घर ला सुनतस नहीं चला सके, 4 जन बेटा बहू हिता, लेकिन आप मन 8 गांव के ला सुनतस चला थे। कौन का तारीफ है, का कर सो जिम्मे अच्छा चला था? नहीं, सब अपन अपन गांव में खुश हन और एक साथ आथन जातन, एक जगह मीटिंग करथन हर 3 महीना में। अब अभी आए सब भाई मन आए 8 गांव का है। हाँ, पहली मछली मारा तो लोग लड़का मन पढ़े नहीं, का करना है हमार धंधा चे मछली मारना, ऐसे सोचा। आज आपके लोग लड़का मन कैसन पढ़त लिखत? अभी सब पढ़ाई लिखाई करत है, अब सुधर गए। ये तरक्की के बात आप कहे हो, आप बहुत सुघर जानकारी दे हो, एक लिए आपला बहुत बहुत धन्यवाद। मछली पालन के लिए संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये जानकारियां मछली पालन की उन्नत विधियों की होती हैं, जिसके आधार पर मछली पालन का काम किया जाए तो अधिक लाभ होता है। मछली उत्पादन की दिशा में अपना पहला कदम रखने वाले मछली उत्पादकों को हम ये बताना चाहेंगे कि मछली पालन के काम में नुकसान की संभावनाएं वैसे ही कम होती हैं, उस पर भी यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो लाभ ही होता है। जिस तरह से खेत हमारे कृषक बंधुओं को साल दर साल उत्पादन देते रहते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारे ग्रामीण तालाब और पोखर भी मछली को उत्पादित करते हैं साल दर साल। हमारे राज्य के बहुत से ग्रामीण किसान भी अब मछली उत्पादन के क्षेत्र में आ गए हैं और वे मछली उत्पादन की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भी सीख रहे हैं।
इसमें भी शासन की मदद जोरदार है। उन्हें मछली पालन के लिए संसाधनों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। मछली पालन के व्यवसाय में बुनियादी चीजों की व्यवस्था ही मुख्य लागत होती है। उसके बाद सिर्फ आमद ही आमद होती है। मछली पालन के लिए ग्रामीण तालाबों और पोखरों को भी लीज पर लेने की शासकीय व्यवस्था है। ग्रामीण स्तर पर मछली पालन के व्यवसाय में महिलाएं भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है और ग्रामीण जनों में पलायन की प्रवृत्ति भी घट रही है। शहरी मछली बाजारों को मछलियों का इंतजार हमेशा से ही रहता है। चाहे तादाद जो भी हो, सभी के लिए ग्राहक पर्याप्त है और यही हमारे मछली उत्पादकों के लिए आर्थिक महत्व की बात होती है। इस तरह से शहरी धन का बहाव गांव की ओर संभव है। मछलियां स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है, क्योंकि हमारे चिकित्सक भी मछली सेवन की सलाह दिया करते हैं। जाने निर्मोही तो लमान डरे वो, का जाने निर्मोही तो लमान डरे वो। जैसे जाने सांझिया हो गया था रात मुझनिया, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात मुझनिया। तोरी दिल के दर्द ला मैं मान डरे वो, माया 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 लम जान डरेगा, का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। जैसे जाने शांति हनिया हो गया धारात मंझनिया, जैसे जाने शांति हनिया हो गया धारात मंझनिया। तोर दिल के दर्द ला मैं मान डरेगा, माया 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 लम जान डरेगा, का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। के खातिर मोलर दिया नींद नहीं आवे, का जादू का मुंह खवाए रात गलो नहीं बहावे। तोर माया के खातिर मोलर दिया नींद नहीं आवे, का जादू का मुंह खवाए रात गलो नहीं बहावे। बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा, आहू कह के कहे मैं मान जानेगा। बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा, आहू कह के कहे मैं मान जानेगा। नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे रात मंझनिया, नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे सान मंझनिया। तोर दिल के भरम ला मैं मान डरेगा। तो संगवारी हो देखे हो हमारे समूह के भाई मन कतेक बढ़िया ढंग से मछली पालन करत थे, रोहा कतला की मछली पालन करत थे तालाब में। और एकर से एक फायदा है कि मछली बहुत सुपाच्य, बहुत ही पौष्टिक आहार माने जाते। कोनो भी डॉक्टर है कहते कि मछली खाइए, तो मछली खाने में तरह तरह के में पौष्टिक आहार हमला मिलते। और गांव के तालाब में गांव के आदमी मन ला बढ़िया से ताजा मछली मिलते। तो संगवारी हो ऐसा ढंग के आप मन समूह से मछली पालन करिए, अच्छा ढंग से मछली पालन करिए, नया आधुनिक तकनीकी से मछली पालन करिए, तो आमदनी ज़्यादा हो ही। और गांव-गांव में तालाब है और गांव-गांव में हमारे समूह वाले भाई मन है, तो ऐसे विरोधा के भाई मन हम मछली पालन करत है। ये बात ला आपो मन धरिया और अच्छा से मछली पालन करिए। संगवारी हो आज जाए के बेरा हो गए, लेकिन जाए के पहले बता दन अवैया ही दिन ही बेरा में एक नया जानकारी की बात, एक नया तकनीकी की बात लेकर के हम किसान भाई मन तक आवो। लेकिन आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसान के उन्नति तरक्की छत्तीसगढ़ के बरकत के बाद
हम करथन। तो जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जाए के बेरा जय जोहार।